इंदौर के राजा हत्याकांड की कड़ियां अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। मेघालय पुलिस की जांच में जो सामने आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। ये भरोसा करना मुश्किल है कि हनीमून मनाने गई पत्नी ने अपनी आंखों के सामने ही पति का कत्ल करवा दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर जाकर हत्या की और वापस आकर अपने काम में जुट गए? पुलिस ने कैसे तलाशा इनको और कैसे खोले इस अंधे कत्ल के राज? सब कुछ विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। जितना पैसा कहोगे उतना पैसा दूंगी, लाखों रुपए दूंगी, पर मारो इसे। ये शब्द थे सोनम के। सोनम विशाल और आनंद को बार बार राजा को मारने के लिए कह रही थी। राजा के सिर पर पहले वार किया गया था, जिससे वो बेसुध हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। मरने से पहले भी राजा कई बार मरा, क्योंकि जिसे उसने अर्धांगिनी माना था वो ही उसकी हत्या की पटकथा लिख रही थी। सोनम ने शादी के 5 दिन बाद 16 मई को राजा को मारने की प्लानिंग बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम ने राज कुशवाहा से व्हाट्सएप पर कहा कि राजा उसके करीब आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। सोनम ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद की गुवाहाटी जाने की टिकट कराई, लेकिन आखिरी वक्त पर राज ने गुवाहाटी जाने से मना कर दिया। राज के मना करने के बावजूद भी उसके 3 साथी गुवाहाटी गए। गुवाहाटी जाकर इन्होंने ऑनलाइन डाव हथियार खरीदा, जो कि एक छोटी कुल्हाड़ी जैसा होता है। सोनम के होटल के पास ही इन तीनों ने भी होटल लिया। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती इन्हें लोकेशन भेज देती थी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। आकाश को पहरेदारी पर लगाया और विशाल आनंद ने मिलकर डाव से राजा के सिर पर वार किया और आरोपी सोनम के ही कहने पर उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज देखने गए थे, जहां जाने के लिए 2000 सीढ़ियों को चढ़ना उतरना पड़ता है। सभी आरोपी भी राजा और सोनम के साथ थे। आरोपियों ने थकान का हवाला देकर हत्या करने से मना किया तो सोनम ने 20 लाख रुपए का ऑफर दिया। कहा, जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा दूंगी, लेकिन हत्या तो करनी पड़ेगी। जिसके बाद कत्ल की इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाया गया और इस कांड के मीडिया में आने के बाद मेघालय पुलिस ने भी जांच में तेजी दिखाई। पुलिस को एक सीसीटीवी मिला, जिसमें राजा से दूर जाकर सोनम आरोपियों से बात कर रही थी। सोनम का कॉल रिकॉर्ड खंगाला गया। लोकल गाइड का बयान दर्ज किया गया, जिसमें राजा रघुवंशी 3 हिंदी भाषियों के साथ दिखा था। सीडीआर से सोनम के आरोपियों से संपर्क के सुराग मिले। इससे आरोपियों के नंबर्स की लोकेशन इंदौर में ट्रेस की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी सोनम पुलिस की गिरफ्त में है। पिछली रात गाजीपुर में ही सोनम का मेडिकल कराया गया और रात भर के सफर के बाद सोनम को लेकर मेघालय पुलिस सुबह करीब 6 बजे पटना पहुंची। शाम 3:55 की फ्लाइट से पहले मेघालय पुलिस कोलकाता के लिए निकल पड़ी। 9:20 की फ्लाइट से सोनम को गुवाहाटी ले जाया गया, जहां मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। वहीं इंदौर में भी पुलिस की छानबीन जारी है। मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के आधार पर आज विशाल के घर पर छापेमारी की और ये खुलासा किया कि इन सभी आरोपियों ने राजा की हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है। ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। और क्या जब्त? उसके अलावा जो बता रहा है और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, अभी तो अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुए? कपड़े जब्त हुए हैं। सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है। एक के बाद एक इस कत्ल की हर कहानी से परत दर परत पर्दा उठ रहा है और सवाल यही कि क्या एक 20 साल के राज कुशवाहा ने सोनम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची? पटना से राकेश चौधरी के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। तो सोनम को गाजीपुर से लेकर चली मेघालय पुलिस रात 10:30 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी और फिर उसे सड़क के रास्ते ही शिलोंग लाया जाएगा, जहां इंतजार हो रहा है उससे होने वाली लंबी पूछताछ का। पूछा जाएगा कि राजा की हत्या क्यों की गई और किसने किया ये कत्ल, क्यों हुआ रिश्तों का खून। ये सोनम से सब कुछ पूछा जाएगा।
इस हत्याकांड से जुड़े 5 और अपराधी भी इंदौर से कोलकाता होते हुए शिलोंग लाए जा रहे हैं, जहां सबको कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे बहुत सारी पूछताछ करेगी।